हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का एक नया टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, जो बहुत ही आसान है बच्चों। इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव और लघुतरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और खास कर इसका जो प्रश्न अब आएगा उसका जब उसको समझाएंगे तो बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। और यहाँ तक कि आप इसको देखकर भी आप समझ सकते हैं और आसानी से आप इसके बारे में लिख सकते हैं बच्चों। इसके लिए बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपका ये सारे न्यूक्लियर फिजिक्स का कंसेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है? नाभिकीय बल। नाम सुनते होंगे न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल कहाँ पे लगेगा बच्चों? सिंपल सी बात है, सर नाभिकीय बल है तो नाभिक में लगेगा। नाभिक के अंदर रहता है बच्चों प्रोटॉन बहुत सारा रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। आप सबको पता है कि प्रोटॉन एक ही जात का है, एक दूसरे को धक्का देगा। लेकिन सोचो बच्चों, कोई ऐसा तो बल है कि उसको धक्का देने के बावजूद भी, प्रतिकर्षण लगने के बावजूद भी उसको एक जमा एकत्रित रखा हुआ है। कोई तो ऐसा अट्रैक्शन है, कोई तो ऐसा आकर्षण बल है जो उसको एक जमा एकत्रित किया हुआ है, जिसका नाम है तो नाभिकीय बल। तो बच्चों ये नाभिकीय बल ये विद्युतीय बल नहीं है, क्योंकि विद्युतीय बल होता तो प्रतिकर्षण बल होता, गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं हो सकता है। सर गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, दो ना प्रोटॉन है या दो से अधिक प्रोटॉन तो उसमें द्रव्यमान होता है, तो प्रोटॉनों के बीच उसके द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बच्चों बता दें ये बहुत ही कम बल, इसका प्रभाव बहुत ही कम होता है, जिसके कारण हम इसे क्या कह सकते, गुरुत्वीय बल भी नहीं कह सकते हैं, जबकि नाभिकीय बल बहुत ही शक्तिशाली बल होता है बच्चों। आइए देख समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके निम्नलिखित गुण नाभिकीय बल का। पहला कि नाभिकीय बल आकर्षण बल है। आकर्षण है तब तो बच्चों प्रोटॉन को जमा है, अन्यथा समान आवेश को प्रोटॉन नाभिक से सूक्ष्म स्थान, बहुत छोटा स्थान में जमा नहीं रह पाते। ये अत्यंत। यहां से अगला पॉइंट बच्चों, यहाँ पे इसको काट सकते हैं, ये नहीं लिखना है। ये पहला पॉइंट बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है कि अत्यंत प्रबल बल है। कैसा बल बच्चों? प्रबल मतलब शक्तिशाली। मानव जानकारी में अब तक जितने बल ज्ञात है उनमें सबसे अधिक सशक्त नाभिकीय बल है, न्यूक्लियर फोर्स। अब देखते होंगे परमाणु बम में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन को नाभिक से निकाला जाता है। सोचिए कितना ज्यादा ब्लास्ट होता है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, नाभिकीय बल कार्य करता है। इसलिए बोलता है मानव जानकारी में अब तक जितने बल ज्ञात हैं उनमें सबसे अधिक सशक्त शक्तिशाली बल कौन है बच्चों? नाभिकीय बल है। एक दूसरा पॉइंट बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या है? यह वैद्युत बल नहीं है। क्यों? अभी बताएं कि अगर वैद्युत बल होते तो इनके कारण प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता, जबकि नाभिकीय की संरचना संभव नहीं पाता। जब प्रतिकर्षण होता तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन एक जमा नहीं रह पाता, इसलिए वैद्युत बल नहीं है। आगे लिखा होगा गुरुत्वीय बल भी नहीं, क्योंकि दो न्यूक्लियॉन मतलब द्रव्यमान संख्या के बीच गुरुत्वीय बहुत क्षीण होता है। अभी हम बताएंगे कि दो प्रोटॉनों का द्रव्यमान बहुत ही कम होता। अब उस प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के बीच जो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, अगर द्रव्यमान का ही मान बच्चों कम है तो सोचिए उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना ज्यादा होगा, बहुत ही कम होता है। जबकि नाभिकीय बल तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बल है। तो लिखा हुआ क्षीण होता है, बहुत कमजोर होता है, जबकि नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल है। अतः नाभिकीय बल मूलतः गुरुत्वीय बल नहीं हो सकते हैं। क्लियर बच्चों? ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है बच्चों? अल्फा कण क्या है, इसके गुणों को लिखना है। अल्फा कण पहले ही बताया हीलियम का नाभिक। आइए जानकारी है बच्चों, बढ़िया से पढ़ेंगे समझ आ जाएगा कि अल्फा कण वास्तव में हीलियम का ही नाभिक है। अब अल्फा कण को द्विआनित हीलियम परमाणु भी कहते हैं। द्विआनित क्यों कहते हैं? इसमें दो ही परमाणुओं को आप आयनित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन होता है। 2 परमाणु संख्या, 4 द्रव्यमान संख्या है। अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है दोस्तों? 4 गुना, क्योंकि हम सब प्रोटॉन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन। इसमें एक ही प्रोटॉन होता है। तो आप सोचो बच्चों, इसका द्रव्यमान संख्या 4 है, जब किसका है? अल्फा कण है। अब अल्फा कण का द्रव्यमान संख्या 4, हीलियम के नाभिक है, तो यहाँ पे 1, इसको मतलब अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है।
इसके निम्नलिखित गुण है बच्चों, क्या क्या है समझते हैं। अल्फा किरणें, अल्फा कण जो गति करता है अल्फा किरणें कहलाता है। धनावेशित किरणों के होते हैं, क्योंकि अल्फा किरणें क्या है, हीलियम का नाभिक, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो बच्चों उदासीन होते हैं, इसलिए अल्फा कण निर्भर किस पर किया, धनात्मक आवेश अर्थात प्रोटॉन पर, इसे धनावेशित कणों के होते हैं। इस पर कितना आवेश होता है बच्चों, देखिए तो अल्फा कण के अंदर 2 प्रोटॉन होता है नाभिक के अंदर, तो इसका प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, एक का 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, तो 2 से मल्टीपल करेंगे 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। इसका द्रव्यमान हीलियम परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। कह सकते हैं कि हीलियम का ही नाभिक है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होगा, लेकिन प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना होगा, याद रखिएगा। सब बच्चों घबराने का, तो सिर्फ जानकारी वाला, आप जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सा पॉइंट होगा बच्चों, गुण, इसमें से 2-3 गुण भी याद कर लीजिएगा, तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, क्योंकि इसमें पूछेगा अल्फा बीटा किरणें क्या है, इसके गुणों को लिखें, सबका परिभाषा लिख देना है, और 2-2 3-3 गुण सबका लिख दीजिएगा, तो टोटल 5 नंबर लायक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं आसानी से। लेकिन फिर बच्चों यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखा दिया गया है पॉइंट, कि आप इसमें जो भी आसान लगता है उसको याद कर सकते हैं समझकर। इनकी भेदन क्षमता, एक्सरे बताएं तो भेदन मतलब आर पार कर देने की क्षमता, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका भेदन क्षमता ज्यादा होता है। बीटा किरणों से 1/100 नहीं 10 नहीं तो 1/100 गुना, और गामा किरणों से 1/1000 गुनी होती है। यह है भेदन क्षमता। पता चला कि भेदन क्षमता बीटा का ज्यादा तब तो बटा में आया है कि बीटा का कितना 1/100वां हिस्सा, और ये 10,000 हिस्सा है 1/। इनकी आयनीकरण, आयनीकरण समझिए बच्चों, आयनीकरण किसे कहते हैं, हम आयनन समझाए थे परमाणु की संरचना में, कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को इतना पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल जाती है जिससे इलेक्ट्रॉन पूर्णतः क्या कहता है, परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाता है, तो कहते हैं परमाणु आयनित हो गया। तो उसकी क्षमता को बोलते हैं आयनीकरण। क्या ऐसा हो रहा, आयनीकरण, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाने की घटना को भी आयनीकरण कहेंगे। तो पता चला कि इनकी आयनीकरण क्षमता, इससे इलेक्ट्रॉन निकलने की क्षमता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है बच्चों, इसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है बीटा किरणों से 100 गुना। बीटा किरणों से कितना गुना निकल सकता है, 100 गुना, और गामा किरणों से 10,000 गुना होती है। जिंक सल्फाइड प्लेट पर, एक जिंक सल्फाइड प्लेट पर अत्यधिक परादीप्ति उत्पन्न करता है। परादीप्ति मतलब चमकीला, जैसे कोई पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता है, देखने चिंगारी निकलता है बच्चों, तो यहाँ पे क्या रहा है कि जिंक सल्फाइड प्लेट पर अत्यधिक परादीप्ति उत्पन्न होती है। परादीप्ति चिंगारी कह सकते हैं। यह चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है। क्यों होता है, क्योंकि अल्फा कण तो हीलियम का नाभिक अर्थात 2 प्रोटॉन के बराबर है, यानी आवेश है, इसलिए विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों, विक्षेपित होता है, विचलित होता है। इसका उत्सर्जन प्रकाश के वेग का 5 से 7% होता है। इसका वेग निकलने का कितना होता है बच्चों, प्रकाश के वेग का वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका कितना परसेंट, 5% निकाल लीजिए, या 7% निकालेंगे तो जो वेग आएगा वो किसका वेग आएगा, अल्फा कण का निकलने का वेग होगा। जो पहले से पता है किससे निकलता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलता है बच्चों, आगे भी इसमें आएगा। यह फोटोग्राफी प्लेट को अत्यधिक प्रभावित करता है। एक प्लेट होता है बच्चों फोटोग्राफी, उस प्लेट को अल्फा किरणें सबसे ज्यादा सबसे अधिक क्या करता है, प्रभावित करता है, फोटोग्राफी प्लेट। बच्चों यहाँ प्लेट प्रैक्टिकल तो दिखा नहीं रही कि फोटोग्राफी प्लेट दिखा दे, तो फोटोग्राफी प्लेट होता है, उस पर ये अत्यधिक प्रभावित करता है। उसको इतना लिख लें। उम्मीद है कि आप ये भी लिख चुके होंगे बच्चों। ये पहला पॉइंट था, छूटा होगा नहीं कुछ, ये पहला लाइन, इस सबसे पहला क्वेश्चन था ये बच्चों, आप लिख चुके होंगे। दूसरा ये था, ये भी लिख लिए होंगे। तीसरा रोक के लिख सकते हैं। चौथा ये था, यहां तक होता है, ये भी लिख चुके होंगे। बीटा किरणें क्या है, बीटा पार्टिकल्स, यहाँ पे किरण लिखा है, यहाँ पार्टिकल्स, किरण को लिख सकते हैं बच्चों रे, इसको काट दीजिए। बीटा कण होगा तो बीटा पार्टिकल्स, अगर बीटा किरण तो बीटा रे लिखिएगा। क्या है इसके गुणों को लिखें। ये कण वास्तव में तीव्र वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं।
क्या तो बच्चों, तीव्र वेग से जो चलता है इलेक्ट्रॉन, उसी को हम सब बीटा किरणें कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन तीव्र वेग से गति करता है उसे बीटा किरणें कहते हैं। प्रत्येक बीटा कण पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है। कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर। ऋण आवेश होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। इसका विराम द्रव्यमान, क्योंकि वो स्थिर रहता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 21 के इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। इसके निम्नलिखित गुण है बच्चों। बीटा किरणें निरावेशित कणों के होते हैं, इस पर इतना आवेश होता है। बीटा किरणों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, लिख ले। इनकी भेदन क्षमता अल्फा से ज्यादा होता है, अल्फा से 100 गुना ज्यादा होता है। तब तो अल्फा का भेदन क्षमता बीटा का 1/100वां हिस्सा था, जबकि गामा से कम होता है, 100वां हिस्सा होता है 1/100 गुना। यानी गामा से भेदन क्षमता कम होता है बीटा किरण का, लेकिन अल्फा किरण से भेदन क्षमता बीटा किरण का अधिक होता है 100 गुना। इनकी आयनीकरण क्षमता, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकलने की जो क्षमता होता है बाहर, अल्फा किरणों से 1/100वां यानी कम हुआ, और गामा से वो कितना गुना ज्यादा? 100 गुना ज्यादा। यानी गामा से ज्यादा आयनीकरण होता है और अल्फा से कम होता है। यह जिंक सल्फाइड प्लेट पर अल्फा किरणों से कम परादीप्ति उत्पन्न करता है। यानी दोनों को अगर जिंक सल्फाइड पर टकराया जाए तो ज्यादा अल्फा किरणें से चिंगारी निकलेगा, जबकि बीटा किरणें से कम निकलेगा। बीटा किरण में बच्चों आवेश है, इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र भी लिख सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं, क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाता है। इसका उत्सर्जन वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी इसका जो वेग होता है, रफ्तार होता है बीटा किरण का, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यह फोटोग्राफी प्लेट अल्फा किरणों से कम प्रभावित करता है। अल्फा किरण जो होता है, अल्फा कण जो होता है, फोटोग्राफी प्लेट को ज्यादा प्रभावित करता है, जबकि बीटा उससे कम। लिख ले। गामा किरण क्या है, इसके गुणों के लिखें। गामा किरण ये किरणें एक्स किरणों की भांति वैद्युत चुंबकीय तरंग है, एक तरह से एनर्जी है बच्चों, ऊर्जा है, इसलिए इसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अर्थात ये भी फोटोन है। फोटोन क्यों कह रहे हैं गामा का? क्योंकि फोटोन अभी बताएं, गामा एक प्रकार की ऊर्जा है, फोटोन है। एक्स किरण का फोटोन अपेक्षा, ओह गलती होगा, ध्यान दीजिएगा, अपेक्षा होना चाहिए। एक्स किरण फोटोन की अपेक्षा गामा फोटोन की ऊर्जा बहुत अधिक होता है। मतलब एक्स किरण भी तो एनर्जी है, प्रकाश है, उसके अंदर भी फोटोन है। गामा किरण के भी प्रकाश होता है एक तरह से, फोटोन उसके अंदर है, वो भी एनर्जी है। लेकिन गामा का जो फोटोन की एनर्जी होगा वो एक्स किरण के फोटोन से क्या होगा? ज्यादा एनर्जी वाला कौन होता है? गामा। इसलिए बच्चों बताते हैं, इसलिए एक्सरे करा सकते हैं आसानी से, लेकिन गामा किरणें और किसी व्यक्ति के कोशिका पर, शरीर पर पड़ता है तो उसके सेल को नष्ट कर देता था, जिसको कैंसर हो जाता है बच्चों। यानी सेल को डेड कर देता है, कोशिका को खत्म कर देता है, कि गामा का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। अब एनर्जी ज्यादा होगा बच्चों तो कन्फर्म है कि इनकी तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत बहुत कम होगी, बहुत छोटा होगा। एनर्जी ज्यादा, तरंगदैर्घ्य बहुत कम। क्लियर? एनर्जी ज्यादा, क्योंकि पढ़े बच्चों समझाने के लिए, E बराबर एच न्यू, आवृत्ति ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होता है। लेकिन एसी बटा लैम्डा, तरंगदैर्घ्य कम है इसलिए एनर्जी ज्यादा है। जिसका एनर्जी ज्यादा है तरंगदैर्घ्य कम होगा। इसके निम्नलिखित गुण है। गामा किरणें विद्युतीय अनावेशित कणों के होते हैं। क्यों अनावेशित बोल रही? तो एक प्रकार की बच्चों ऊर्जा है, फोटोन है, प्रकाश है, तो इसके अंदर तो आवेश है नहीं, इसलिए अनावेशित उदासीन कह सकते हैं। इसका द्रव्यमान शून्य होता है, ये तो एनर्जी है। इनकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगा, कि भेदन क्षमता उसका ही ज्यादा होगा, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो वह आसानी से मोटी पदार्थ को भी आर पार कर जाता है। अर्थात अल्फा किरणों से एक नहीं बच्चों 10,000 गुना, कितना लिख देते हैं? 10,000 गुनी होती है। इनकी आयनीकरण, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकलने की क्षमता बहुत कम, नहीं के बराबर होता है। अल्फा किरणों से 1/10,000 गुना, गामा से 1/100 गुना। इसकी आयनीकरण क्षमता इसका बहुत कम होता है गामा का।
यह जिंक सल्फाइड प्लेट पर बहुत कम परादीप्ति उत्पन्न करता है, क्योंकि एनर्जी टक्कर तो होगा नहीं, इसलिए बहुत ही कम परादीप्ति चिंगारी उत्पन्न कर पाता है गामा किरणें जिंक सल्फाइड प्लेट पर। यह चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता, क्योंकि जो आवेश तो है नहीं, तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित कैसे होगा। यह फोटोग्राफी प्लेट का सबसे कम प्रभावित करता है। गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य का मान एक्स किरणों तरंगदैर्घ्य का लगभग 100वां भाग होता है, यानी कम होता है, बहुत कम। कितना होता है गामा का? 0.01 एंगस्ट्रम होता है गामा का। हम बताए थे एक्स किरण तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम, अगर 1 एंगस्ट्रम भी लेते हैं तो गामा का उसका 100वां हिस्सा 0.01 एंगस्ट्रम, यानी उससे भी बहुत कम है गामा किरण का तरंगदैर्घ्य, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। लिख लें बच्चों।